जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी किताब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है अंतरपृद्रव्य ज्वालिका। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? तो इसका हमारा सही आंसर है एटीपी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं? तो हमारा सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा राइबोसोम। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर है लाइसोसोम में। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, जिसे सुसाइड बैग कहते हैं हम। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों के समान जो रचनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो सही आंसर है इसका अस्थि मज्जा में। दोस्तों जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हमने जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने स्टार लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों शरीर में जितनी भी ऊर्जा होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही उपस्थित होती है, जो एटीपी के रूप में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम किस चीज़ का संश्लेषण करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा हरित लवक के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी अंड कोशिका या डिंब कोशिका होती है सबसे बड़ी। और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो वो होती है हमारी नर्व सेल। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण में रोधिका है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। शब्द सेल देने वाले कौन थे? तो सेल शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था वे थे हमारे स्लाइडन एवं स्वान। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो उसका सही आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती थैला या थैली भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा लाइसोसोम। कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली हमारी किसकी बनी होती है? तो हमारा सही आंसर है ये प्रोटीन एवं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से मिलकर कोशिका झिल्ली बनी होती है। केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो हमारा सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने केंद्र की खोज की। ये क्वेश्चन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं के संबंध में कौन सा या कौन से कथन हमारे सत्य हैं? तो दोस्तों जीवित कोशिकाओं के संबंध में ये तीनों कथन सत्य हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, ये कथन भी सत्य है हमारा। इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, ये भी कथन सत्य है। और ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम केंद्र का। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हमारा
एटीपी से एडीपी का निर्माण होना, जो कि असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की कार्यकारी इकाई क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर है जीन्स। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह कहते हैं? तो जो कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह होता है उसे बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर हमारा सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम हमारे कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है पाचन थैला कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्रक हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। तो जो डबल मेम्ब्रेन किस में अनुपस्थित होती है? लाइसोसोम में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है हमारी, और लाइसोसोम में सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। तो पादपों में लवक, ये सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है। केंद्र तथा कला प्रबद्ध कोशिकांग रहित जीव कौन सा है? तो प्रोकैरियोट्स। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। तो इसका हमारा सही आंसर है जीव द्रव्य कला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हमारा कोशिका द्रव्य में। लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय हैं। तो इसका सही आंसर हमारा जल अपघटनी एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा टोनोप्लास्ट। कोशिका श्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो कोशिका का जो श्रावण है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गोल्जी उपकरण। सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबद्ध है। तो ये है हमारा तर्कु निर्माण। अगला क्वेश्चन जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है? तो दोस्तों इनका प्रमुख अंतर है हमारा गति, क्योंकि पौधे और जंतुओं में पोषण भी होता है, वृद्धि भी होती है, श्वसन भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? गति है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। तो हमारा सही आंसर है गुणसूत्रों का। जीव द्रव्य कुंचन निम्नलिखित के कारण होती है। तो सही आंसर हमारा वह परासरण। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर है अंतःपरासरण। वाह विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है। तो इसका सही आंसर है अतिपरासरी। अल्प परासरी विलयन में रखी कोशिका कैसी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है फूल जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित में संग्रहित हो जाती है। तो दोस्तों जो ऊर्जा सूर्य ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है? तो ये होती है हमारी एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम होते हैं हमारे अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो इसका सही आंसर हमारा एटीपी। निम्नलिखित में किस कोशिकांग में मंड कण उपस्थित होते हैं? तो हमारा सही आंसर है
क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो वो हमारा राइबोसोम। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो हमारे लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य में। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं, तो ये डीएनए के बने होते हैं। जंतु कोशिका में किस चीज़ का अभाव होता है? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलित रचना को क्या कहते हैं? जो अंगुलियों के समान रचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्रिस्टी। गुणसूत्र की रचना कैसी होती है? तो गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा पादप कोशिकाओं की पहचान है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर है कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। जीव द्रव्य की रचना होती है, तो जीव द्रव्य किन किन से मिलकर बना होता है? तो हमारा जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है हमारा श्वसन से। अगला क्वेश्चन है केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सही आंसर हमारा रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।